राजीव प्रताप रूडी एम्बुलेंस में शराब मिलने को लेकर ट्वीट किया है। इस पर बीजेपी कोटे के मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि पहले अपने पिताजी से पूछिए कि उनके सरकार में क्या क्या होता था। तेजस्वी अभी उम्र में बहुत छोटे हैं। पिताजी के राज में किस तरीके से बिहार में नंगा नाच होता था। शराब माफिया से लेकर अपराध माफिया काम करते थे। लालू प्रसाद यादव किस वजह से जेल में गए हैं वह पहले पता करें। हमारी पुलिस पूरी मुस्तैद है, तभी अवैध काम करने वालों को पकड़ा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अपने यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के 71वें जन्मदिन के पूर्व संध्या उन्हें हम बधाई देना चाहते हैं। इस बिहार की धरती से, बिहार की जनता के तरफ से, बिहार की सरकार के तरफ से, बिहार के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के तरफ से कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री दीर्घायु हो। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय की जो ये 2021 है तो वह 2001 में ही वे अपने संसदीय जीवन का जो माननीय मुख्यमंत्री के रूप में प्रारंभ किए, उसका जो है ये 20 साल का उनके संसदीय कार्य प्रणाली का एक अनुभव का ये 2021 वर्ष है। तो भारतीय जनता पार्टी इस 20 दिनों का सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से जनता के बीच जाना, कार्यकर्ता के बीच जाना और जो भारतीय माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जो काम किया जा रहा है, गरीब कल्याण योजना, अनुसूचित वर्ग के क्षेत्र में, ओबीसी के क्षेत्र में, युवा के क्षेत्र में, वृक्षारोपण के क्षेत्र में, सहकारिता के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में, तो जो विभिन्न क्षेत्रों में जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा कार्यक्रम हुए, जो कोविड के क्षेत्र में, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कल जो अपने जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन है वो विश्वकर्मा पूजा के दिन, यानी एक भगवान विश्वकर्मा जो विश्व की संरचना है, और ये उसी दिन जो हमारे प्रधानमंत्री हैं जो आधुनिक भारत की संरचना है, जो अभी आधुनिक भारत का जो दौर चल रहा है, तो उसमें अपने प्रधानमंत्री महोदय का ये बहुत बड़ा योगदान है। तो इनकी चर्चा हम लोग 20 दिनों तक भारतीय जनता पार्टी के गांव, गरीब किसान के बीच में जाकर और सभी कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के भाव से इस काम को करेंगे। तो आज उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या हम अपने तरफ से, अपने भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के तरफ से और सरकार के तरफ से कल विशेष टीकाकरण अभियान दिया है का जो कार्यक्रम है, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो घोषणा किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर, इन सभी कार्यक्रमों में हमारे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और हमारे जो सेवा से जुड़े हुए लोग इस काम को सफलता के मुकाम पर पहुंचाएंगे। पुनः एक बार प्रधानमंत्री जी को कोटि करने का जरूरत है, क्योंकि आपके सहयोगी दल के नेता हैं जीतनराम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि अब समीक्षा करने का वक्त आया है। देखिए, जो शराबबंदी जो कानून है ये कोई एक पक्षीय कानून नहीं है। सर्वसम्मति से सदन ने हाथ उठाकर संकल्प लेकर इस कानून को सभी माननीय सदस्यों ने बनाया। और आपको ये बता दें, ये जो अवैध काम कर रहे हैं तो पकड़े भी जा रहे हैं, ट्रक के ट्रक पकड़े जा रहे हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हो रही है। ताला लगा दिया घर में, चोर ताला तोड़कर घुस गया तो चोर पकड़ा जाता है, उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई होती है। तो कानून हम बना दिए, कानून का पालन भी हो रहा है। अब कानून बनाने वाला तो बनाया, कानून पालन करने वाला पालन कर रहा है। अब इसके विरुद्ध में कानून के ऊपर कोई इधर उधर का उंगली उठावे, न्यायपालिका के बारे में कोई इधर उधर की बात करे तो सूरज की रोशनी देखा। विपक्ष तो लगातार उसके पास कोई एजेंडा है, विपक्ष के पास प्रोपगंडा छोड़कर दूसरी कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। इतना 25 साल में 75 साल की आजादी है, 50 साल एक परिवार ने राज किया, 20-15 साल एक परिवार ने राज किया। क्या किया? अब देखिए
अब जिसका उम्र 25 साल है वो का 25 साल पहले के हाल जाने का। क्या लगता है मंत्री जी, शराब जिसको ये दिखाई नहीं देता है डेवलपमेंट, तो उसको जाके आँख का इलाज कराना क्या चाहिए। लगता है मंत्री जी, थोड़ी सी और सख्ती होनी चाहिए शराबबंदी कानून पर, पुलिस को थोड़ा और एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर पार करके शराब पहुंच रहे हैं, कोई ट्रक पकड़े जाते हैं तो कोई छूट भी जाते हैं, ये वो कभी बात- कभी चोर भी जो है वो चोरी करके फरार हो जाता है, पकड़ा नहीं जाता। एगो बात समझिए, चाहे जितना बड़ा चोर हो, जितना बड़ा क्रिमिनल हो, यह वह राज है कि जमीन के अंदर से भी खोद के अपराधी को पकड़ा जा रहा है। अब पहले का राज क्या था? अपराधी कहाँ पकड़ाते थे? अपराधी का संरक्षण संवर्धन कौन करते थे? अब कोई सीनियर नेता से आप जाकर पूछिएगा, कोई सीनियर पत्रकार से पूछिएगा, आप लोग का तो उम्र हम देख रहे हैं ज्यादातर लोग का 30 वर्ष के नीचे वाला है। अब 50 वर्ष वाला पत्रकार कोई अगर रहता तो वो बात बता देता कि पहले अपराधी कहाँ पकड़े जाते थे, अपराधी को कहाँ से ट्रीट किया जाता था। ये सब रिकॉर्ड में है। ऑनेबल हाई कोर्ट ने इस पर कितना बार कमेंट किया है। अभी सब चीज को हम आप समझने का प्रयास नहीं कीजिएगा, एक पक्षीय अपना बात बतियाइएगा, तो ये देश में असहिष्णु भारत करने वाले कुछ लोग हैं जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। तो इसी तरह एन केन प्रकार जो है एजेंडा छोड़ के प्रोपगंडा क्रिएट करके अपनी राजनीति की रोटी आप जैसे लोगों के साथ माइलेज लेना चाहते हैं। तो कैसा ही कुछ बोलबे करेंगे कि ऐसा माइलेज हो। देखिए, ये जो है, अब हम लोग जो है अपने विधायक निधि से हम गाड़ी खरीद के नगर पालिका को दे दी, हम गाड़ी खरीद के हॉस्पिटल को दे दी, मुखिया को दे दी, ये जिसको दे दी, तो जो लिया उसको ऊपर काम करने की जिम्मेदारी है। ये तो हम कह रहे हैं कि गलत किया तो हमारे अधिकारी ने उसको पकड़ा और उसके विरुद्ध कार्रवाई की। तो इसका माने थोड़े है कि जो देने वाला आदमी है वो दोषी है। देखिए, ये तो जांच का विषय है और मैं विधि विभाग के माध्यम से धार्मिक न्यास बोर्ड की बड़ी संपत्तियों का पूरे राज्य भर में घूम के प्रमंडल स्तर पर और मैं इसकी सर्वे कर रहा हूँ। और हमारे धन्यवाद के पात्र हैं सभी जिला के जिलाधिकारी, LRDC, अनुमंडल अधिकारी और जो अंचल अधिकारी हैं। हजारों हजार एकड़ एक जिला में ये भूमि की रिपोर्ट जो है आ रही है। अब इस काम को हम लोग कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि कंडीशनल सर्वे जो है 1905 में हुआ अंग्रेज के समय, ओरिजिनल सर्वे ये 1950 में हुआ। तो जो कंडीशनल सर्वे जो अंग्रेज के समय हुआ, जो ओरिजिनल सर्वे आजादी के बाद हुआ, तो अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय सर्वे का काम करा रहे हैं। 38 जिला में 20 जिला में सर्वे हो रहा है। हमारा सर्वे हो जाएगा, हमारा परिवार का हो जाएगा। ठाकुर जी का चिंता कौन करे? न्यास बोर्ड का चिंता कौन करे? मठ मंदिर का चिंता कौन करे? तो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने भी आज से 7 रोज पहले एक जजमेंट दिया कि जो भी मठ मंदिर है, जो भी न्यास की परिसंपत्ति है, चाहे वो बौद्ध धर्म का हो, चाहे वो सिख धर्म का हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड का हो, चाहे वो ठाकुर जी का हो, चाहे धर्मशाला हो, चाहे राम जानकी का हो, जो भी न्यास की प्रॉपर्टी हो, चाहे एनी रिलीजियस ट्रस्ट, जो भी अन्य किसी भी धार्मिक न्यास की प्रॉपर्टी है, उसके मालिक जो हैं वो प्रॉपर्टी जिसके नाम पर होती है वही होती है, दूसरा कोई उसका मालिक नहीं हो सकता। ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है 7 रोज पहले। आप लोग कहिएगा तो जजमेंट का कॉपी है, गाड़ी से मना करने का। तो इस आधार पर मैं जो घूम रहा हूँ, हजारों हजार एकड़ एक एक जिला में प्रॉपर्टी निकल रही है। आप आइए, हम आपको एक एक जमीन का ब्यौरा दूंगा और हमारे अधिकारी इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। उसकी पैमाइश होगी, खूंटा वहां गड़ेगा और लॉ एंड ऑर्डर जो डिस्टर्ब हो रहा है, तो सरकार के ही भूमि पर लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न उठता है। किसी पब्लिक के भूमि पर पब्लिक के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है। सरकार के भूमि, चाहे वह सरकारी भूमि हो, चाहे मठ मंदिर की भूमि हो, चाहे ओहर हो, चाहे पाइन हो, चाहे नहर हो, चाहे सड़क हो, चाहे नाला हो, तो ये जो भूमि जो है, इसी भूमि पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न होती है अवैध कब्जा, भूमाफियाओं के कब्जा के कारण। तो इसी को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं
कई सुधार, धन्यवाद है अपने माननीय मंत्री राजस्व विभाग को और राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव को कि जो कई सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट किया है जो ऑनलाइन इसकी सुधार होगा। तो जो माननीय मंत्री जी ने कहा कोई खराब बात नहीं कहा, सही बात कहा है।